इस समय पूरे भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर कई जगह तो इतनी ज्यादा बर्फ है जो न सिर्फ सीजन की बल्कि पिछले कई सालों की सबसे ज्यादा बर्फबारी बताई जा रही है। ये ना तो यूरोप है, ना अमेरिका और ना ही रूस का साइबेरिया। ये हिंदुस्तान का जन्नत यानी हमारा प्यारा कश्मीर है। कुलगाम में बर्फबारी हुई है और जमकर हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत पूरे सीजन का कोटा जनवरी में ही पूरा कर लेगी। खूबसूरती तो ऐसी कि नजर ही नहीं हटती। अब वंदे भारत ट्रेन का जलवा देखिए। बर्फ को चीरकर वंदे भारत आगे बढ़ रही है। ट्रेन के चारों तरफ बर्फ बिछी हुई है, पहाड़ है, सुरंग है, रेलवे ट्रैक बर्फ से ढके हैं, लेकिन वंदे भारत सरपट दौड़ रही है। भारी बर्फबारी में वंदे भारत का संचालन देश की ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि हमारी रेल कनेक्टिविटी कितनी मजबूत है। अभी आपने बर्फ से ढके हुए सुंदर सुंदर पहाड़ देखे, लेकिन सच तो ये है कि जम्मू कश्मीर में इस समय इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है कि जो वहां मजा कम और सजा ज्यादा दे रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सबसे खराब हालात दिखे। वहां बर्फ से जमी सड़क पर कई लोग दो गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। नीले रंग की एक कार तो बर्फ में बुरी तरह फंस गई। हालात ऐसे थे कि पर्यटक गाड़ियों को निकालने में एक दूसरे की मदद करते रहे, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। फिसलन भरी सड़क पर ड्राइवरों ने फुल एक्सीलेटर लिया, लेकिन जब कार आगे नहीं बढ़ सकी तो फिर धक्का लगाकर कुछ लोग अपनी गाड़ियों को बर्फ से बाहर ले जाते दिखे। जम्मू कश्मीर जब भी पर्यटक जाते हैं तो वो श्रीनगर में जरूर घूमते हैं, लेकिन इन दिनों जो पर्यटक श्रीनगर में फंसे हैं उन्हें ज्यादातर समय या तो होटलों में बिताना पड़ रहा है या फिर ट्रैफिक जाम में, क्योंकि श्रीनगर में भी इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि रास्ते बंद है। मुसीबत का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर ही लगाया जा सकता है कि कार मालिक शाम को अपनी कार को पार्क करके गया था, लेकिन अब कार के चारों तरफ बर्फ जम चुकी है। स्नोफॉल तो इतने भयानक तरीके से हो रही है कि बिना छाता के निकलना ही मुमकिन नहीं है। बता दें कि भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर आने जाने वाली 8 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नेशनल हाईवे 44 को भी बंद किया गया है। बर्फबारी के साथ ही जो दिक्कतें हैं वो भी पड़नी शुरू हो गई हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई सेवाएं भी बाधित हो गई है। श्रीनगर पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक रास्ते पूरी तरह साफ ना हो जाए तब तक यात्रा ना करें। वैसे ठंड के इस मौसम में जो पर्यटक जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं उन्हें काफी मजा भी आ रहा है। आसमान से गिरती हुई बर्फ की सफेद फुहारों में पर्यटक पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। क्रिसमस से इस पर्यटक को बर्फबारी का इंतजार था, लेकिन देर सवेर ही सही जब इसे लाइव स्नोफॉल का दीदार हुआ तो ये पर्यटक बाहें फैलाकर झूम उठा। इस शख्स ने कहा कि लाइव स्नोफॉल देखने की इसकी सालों पुरानी इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई। जी मैं जयपुर से आया हूँ सर। बस सुबह सुबह बर्फ गिरे देखते हुए तो जो है हम घूमने के लिए चले आए। बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा वाइट वाइट हो गया पूरा। डोडा जिले के भद्रवाह में तो बच्चों ने और ज्यादा एंजॉय किया। छोटे छोटे बच्चों ने बर्फ से एक सुंदर पुतला बनाया जिसे स्नोमैन कहा जाता है। इसके बाद इन बच्चों ने स्नोमैन के साथ सेल्फी भी ली। मेरा नाम अरूष है, मैं भद्रवाह में रहती हूँ। इधर बर्फ पड़ी है, हमारे को बहुत मजा आता है। हमने स्नोमैन भी बनाया, हमने स्लाइड भी किया। बच्चों ने बर्फबारी में ऐसे ऐसे एडवेंचर किए जो शायद वो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर का ताजा मौसम मौका है उन लोगों के लिए जो छुट्टियां मनाने के लिए विदेशों में एक अच्छी जगह तलाश रहे हैं, क्योंकि कश्मीर का इस समय ऐसा नजारा है वैसा शायद किसी दूसरे देश में भी नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में काजीगुंड का नजारा इस समय स्विट्जरलैंड को भी मात दे रहा है। पेड़ों पर जमी बर्फ को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हकीकत नहीं बल्कि 3D से बनाया कोई वॉलपेपर। बर्फ से ढके घर, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर और आसमान से गिरती बर्फ की फुवारें, मानो कश्मीर बुला रहा हो। अनंतनाग की तरह ही जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला भी बर्फ की सफेदी से चमक रहा है। पुलवामा जिले में हुए ताजे हिमपात ने तो कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए।
वहीं बांदीपोरा का बेईमान मौसम भी पर्यटकों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी भी भारी बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग का दावा है कि 24 घंटे बर्फबारी होगी। वहीं 10 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ की भी भविष्यवाणी की गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 3 से 4 दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के लोगों की परेशानियां थोड़ी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मंडी में तो आसमान से करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फबारी से दुश्वारियां तो कम नहीं हुई, लेकिन मंडी के सराज क्षेत्र में बर्फबारी के बीच शादी हुई और एक दूल्हा अपनी दुल्हन को घर लाने के लिए बर्फ में पैदल 7 किलोमीटर चलकर ससुराल पहुंचा। आना जाना मिलाकर पूरी बारात करीब 14 किलोमीटर पैदल चली, दुल्हन के घर पहुंची और फिर दुल्हन को लेकर ही घर लौटी। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में हुई ये शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दूल्हे गितेश ठाकुर के जज्बे की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बात करेंगे यूजीसी की, जिसके नए नियमों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित करने के बाद से माहौल थोड़ा और गर्म हो गया है, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री अपने इस्तीफा और प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर अभी भी अड़े हुए हैं, जिसके बाद सुबह अलंकार अग्निहोत्री के घर जिला प्रशासन ने एक नोटिस भिजवाया। अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। अलंकार अग्निहोत्री अपने सरकारी आवास से निकलकर बरेली डीएम कार्यालय के गेट पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे, जहां पर उनका समर्थन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। बहुत बड़ा अन्याय कर रही है ये, ब्राह्मण समाज के संग नहीं, पूरे समाज के साथ में अन्याय कर रही है सरकार। धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम से सवाल पूछा कि जिलाधिकारी उस व्यक्ति का नाम बताए जो फोन पर गाली दे रहा था। अब जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पे आए। इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। एक व्यक्ति ऐसी विचारधारा का कौन व्यक्ति था जो ये बोल रहा था जिलाधिकारी महोदय को पंडित पागल हो गया, पूरे राष्ट्र को बताए। अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि वो डीएम से सवाल पूछने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने अपने निलंबन पर भी बयान दिया। तो एक सोची समझी साजिश जब फेल हो गई तो रात में जो है उन्होंने जो देर रात एक सस्पेंशन लेटर जारी किया। मैं तो पहले से ही त्याग पत्र दे चुका हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट ने खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और कहा कि सत्ता में ब्राह्मण विरोधी विचारधारा का व्यक्ति काबिज है और उसे हटा दिया जाए। ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने अपना आवास खाली कर दिया और बिना चार्ज हैंडओवर किए ही सामान ट्रक में भरकर चले गए। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद ब्राह्मण समाज के कुछ लोग उनके समर्थन में आ गए हैं, जो यूजीसी के नए नियमों के विरोध के साथ ही यूपी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी करते दिखे। हालांकि बरेली का जिला प्रशासन निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट के सभी आरोपों को खारिज करते दिखा। बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बेसिकली वो खुद में गए थे सर से मिलने के लिए, अलंकार अग्निहोत्री जी जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, और हम तीनों एडीएम थे। अलंकार अग्निहोत्री के साथ डीएम के ऑफिस में क्या हुआ, इसके बारे में एडीएम बरेली ने बताया। बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए। अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए, लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए। 26 जनवरी के दिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए। उन्होंने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए नियम के विरोध में इस्तीफा दिया, जिसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि दिल्ली और लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन होना शुरू हो गए। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के सामने स्वर्ण सेना ने मोर्चा खोल दिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अंदर जाने से रोका तो प्रदर्शनकारी वहीं पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा करने वाले यूजीसी के नए नियम की तुलना अंग्रेजों के रोलेट एक्ट से कर रहे थे। किसी जो एक्ट है इससे हम लोगों को आपत्ति है। कमेटी में स्वर्ण समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पहली आपत्ति ये है। दूसरी आपत्ति ये है कि यदि कोई झूठी कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए। लखनऊ में भी यूजीसी के नए नियम के खिलाफ छात्रों में आक्रोश दिखा, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को वहां से हटाने लगा। फिर भी छात्र विरोध प्रदर्शन करते रहे। कोई परीक्षा बाधित नहीं कर रहा हूं सर, मैं कोई परीक्षा नहीं बाधित कर रहा हूं। यूपी के रायबरेली में चूड़ियों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कुछ लोग लिफाफे में चूड़ियां भरकर यूजीसी और सरकार को भेज रहे थे।
तो वहीं यूपी के प्रयागराज में भी विरोध की आग दिखी। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का आरोप है कि इन नियमों से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ेगा। कहीं न कहीं छात्रों के बीच में एक बड़ी खाई बनाने का काम होने जा रहा है, जो कि पूर्णतः हम सबको अस्वीकार है। एक तरफा कार्रवाई होगी। तो देखिए, यूजीसी का ये पूरा जो विवाद है वो अब लगातार तूल पकड़ रहा है, लगातार इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले पर अभी बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यूजीसी के नए नियमों पर जारी विवाद के बीच नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय तो जवाब देने की बजाय जयकारा लगाने लगे। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोशित है, इसको क्या कहेंगे? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, हरिहर नाथ की जय। तो वहीं बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट के मुद्दे पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। देखिए, नए यूजीसी कानून पर विवाद बढ़ा तो इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी पहली बार बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन अभी नए नियम वापस लेने के कोई संकेत नहीं दिए। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया गया, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।